राजधानी भोपाल में पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो किराए पर कारें लेकर उन्हें फर्जी तरीके से बेच देता था। अरेरा हिल्स थाना पुलिस ने इस बड़े वाहन ठगी गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 20 कारें बरामद की हैं। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा। तिली तिराहा, राजघाट रोड, सागर। बरामद वाहनों की कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पहले ट्रेवल्स एजेंसियों और निजी वाहन मालिकों से लंबी अवधि के लिए कारें किराए पर लेते थे। इसके बाद फर्जी दस्तावेज तैयार कर खुद को गाड़ी का मालिक बताते और दूर दराज के इलाकों में इन वाहनों को बेच देते थे। कई वाहन मालिकों को तब ठगी का एहसास हुआ जब किराए पर दी गई उनकी गाड़ियां तय समय पर वापस नहीं लौटी। शिकायत मिलने के बाद अरेरा हिल्स थाना पुलिस ने जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गिरोह तक पहुंच गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से करीब 20 कारें बरामद की गई, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में आंकी जा रही है। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह काफी संगठित तरीके से काम करता था और अब तक 15 से 20 अन्य वाहनों को भी इसी तरीके से बेचने की आशंका है। मामले में एक अन्य मुख्य आरोपी समेत कई लोगों की तलाश जारी है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस गिरोह के तार किन किन राज्यों से जुड़े हैं और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। किराए की गाड़ियों को बेचकर करोड़ों की ठगी करने वाले इस गिरोह के खुलासे ने ट्रैवल्स कारोबार से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। देखिए, इसमें क्या था कि जो आपने पॉइंट बताया जीपीएस वाला, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोगों ने अपनी एडवाइजरी में भी मेंशन की है कि आज के टाइम पे जो जीपीएस है एक बहुत कॉमन चीज़ है और कोई भी अपनी गाड़ी अगर किसी ट्रैवल एजेंसी में अगर देता है, जैसे इसमें भी हुआ था कि जिन्होंने जो ओनर्स थे उन्होंने जब गाड़ियां दी तो उन्होंने जो जिनकी गाड़ियों में जीपीएस था, जब वो जीपीएस काम करना नहीं बंद हो गया तब उनको इस बात पे डाउट हुआ, इनको लगा और उसके बाद उन्होंने जब उसको पता किया तो उनकी जानकारी में बात आई, तब उन्होंने पुलिस के संज्ञान में लाया। और निश्चित तौर पे जब भी आप देखते हैं तो नॉट ओनली जो हमारी कार्स हैं, इवन जो हमारी बड़ी कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उनमें भी आज की डेट में लगभग सब में जीपीएस रहता है। और कभी भी उनके साथ अगर कोई आपका ड्राइवर या कोई अन्य व्यक्ति अगर उसको ऑपरेट कर रहा है और किसी तरह का उसके साथ कोई इंसिडेंट होता है तो निश्चित तौर पे जीपीएस से उसमें काफ़ी जो जानकारी है कि आखिरी टाइम तक वो कहाँ गया, किस रूट पे फॉलो किया, ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। और कई बार जो उसके ओनर्स हैं उनको अपने स्तर पे ये पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ सही है या गलत है। देखिए, जैसा आप लोगों के अधिकांश लोगों की जानकारी में होगा कि कल एक पॉइंट आया था जिसमें कोईखेजा थाने से रिलेटेड एक मैटर था जिसमें एक 6 साल का बालक जो है उसकी मदर का इलाज चल रहा था एक हॉस्पिटल में, वहाँ से वो गुम हो गया था। तो जैसे ही ये घटनाक्रम सुबह के लगभग था, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी शाम को मिली, तो जैसे ही पुलिस को इसको पता चला तो तत्काल पुलिस की टीम्स इसमें लगी और उसके विषय में पुलिस ने पता किया है। और इनिशियली जो सीसीटीवी कैमरे में जिस तरह से वो बच्चा दिखा था, पहले जा रहा था, फिर वो एक अन्य व्यक्ति दिखा जिसके साथ वो जाता हुआ दिखा, तो जो दूसरा व्यक्ति जितना हम लोगों ने उसको फॉलो किया तो उसके बाद वो व्यक्ति हमें मिल गया था। उससे अभी प्रारंभिक तौर पे हम लोगों ने पूछताछ की है। अभी वो ऐसा लग रहा है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उससे भी हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं और सीसीटीवी के माध्यम से भी हम लोग उस बच्चे का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी और भी टीम्स लगी हैं, इनाम भी हमने उसमें घोषित किया है। सभी जगह हम लोगों ने उसके विषय में जानकारी भी सर्कुलेट की है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उसके संबंध में कोई भी जानकारी मिलती है तो वो हमें बताए और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द हम उसको पता लगाएं। बच्चा कहाँ का रहने वाला था? बच्चा ये था आपका वाजपेयी नगर जो है ईदगाह हिल्स, वहाँ का रहने वाला था। उसकी मदर का इलाज बेसिकली मल्टी केयर हॉस्पिटल में था, तो वहाँ से वो चला गया था। बच्चे में मानसिक रूप से ये बात जानकारी में आई है पर अभी अब कंफर्म नहीं है, ऐसा पता चला था पर अभी क्लियर नहीं है कि वो वाकई में ऐसा है। और इसमें जो मेन आरोपी है उसको हमने गिरफ्तार किया है। उसका पार्टनर था जो मेन इसमें इन्वॉल्व है वो अभी फरार है। उसके अलावा जो अन्य लोग थे जिन्होंने इनसे अलग अलग पॉइंट पे गाड़ियां खरीदी, कुछ गाड़ियां स्वयं के लिए रखी, कुछ अन्य को उन्होंने बेची हैं, ऐसे विभिन्न लोगों को हम लोगों ने इसमें गिरफ्तार किया है। सर, ये गाड़ियों को लगभग कितने महीनों या सालों से अंजाम दे रहा था? ये इसने अभी कुछ टाइम से इसको किया है और इसमें ये इस तरह के घटनाक्रम जो है पूर्व में भी हुए थे। इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले एक ऐसा ही फर्जीवाड़ा जो हमारी बाग सेवनिया थाने की पुलिस के द्वारा
मई के महीने में भी किया गया था, जिसमें लगभग कितनी गाड़ियां 9 गाड़ियां उन्होंने रिकवर की थी। और आप सभी के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसके विषय में, क्योंकि इस तरह का घटनाक्रम ऐसा मेरी जानकारी में है कि कुछ समय पूर्व भी यहाँ पे सिमिलर तरीके से घटित हुआ था, तो आप लोगों के माध्यम से हम लोग एक इसमें एडवाइजरी भी जारी कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति अगर अपनी गाड़ियां किसी इस प्रकार की एजेंसीज को किराए पे देते हैं तो उनको क्या क्या इसमें सावधानियां रखनी है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति अगर किसी से कोई गाड़ी परचेज करते हैं तो उसमें भी आपको इस विषय में ध्यान रखना है। रिसेंटली एक सिमिलर केस हमारा एमपी नगर थाने में भी हुआ था, जिसमें एक फरियादी द्वारा सिमिलर हमें बताया गया था, शिकायत की थी, आप लोगों ने उसको कवर भी किया था कि उन्होंने किसी से गाड़ी खरीदी और बाद में वो गाड़ी कोई व्यक्ति ले गया, फिर पता किया तो जिस आइडेंटिटी से उसने बेची थी वो पूरी तरह से फर्जी थी। तो वो एक स्टैंड अलोन केस था, लेकिन वो सिमिलर मोडस ऑपरेंडी जो है, तरीका वारदात जो है, ये अभी वर्तमान में प्रचलन में है। तो इस एडवाइजरी के माध्यम से हम सभी को ये कहना चाहेंगे, उसमें हम लोगों ने सभी के लिए पॉइंट्स लिखे हैं कि अगर आप गाड़ी बेचते हैं, किराए पे देते हैं या परचेज करते हैं तो क्या क्या सावधानियां बरतनी है, वो भी हम लोग मेंशन। आजाद ज्वेलरी, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा राजघाट रोड, सागर।